अब हल्ला नहीं कीजिए। कल हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? दो चीज़ देख लिए थे। कल हम लोग दो चीज़ देख लिए थे ना, आज उसके आगे चलते हैं, ठीक है? तो आगे में क्या देखना है वो समझिए। सबसे पहले इसका कुछ प्रमुख पद होते हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे आकृति के माध्यम से। तो पहला देखिए क्या क्या होता है वो समझिए। यहाँ से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सुनिए क्या लिख दिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ अनुप्रयोग का प्रमुख पद। इसमें कौन कौन सा पद आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला बात कर लेते हैं हम उन्नयन कोण। उन्नयन उन्नयन कोण है, ठीक है? इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर दूसरा है अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बड़ी खतरनाक नाम है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर अगला है दृष्टि रेखा, ठीक। इसके आगे है पाद बिंदु। आप 5वां नंबर में है शिखर। ये 5 पदों को हम लोग समझेंगे किसके माध्यम से? आकृति के माध्यम से। किसके माध्यम से समझेंगे? कि सर आकृति में कहाँ किसको क्या कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, इस चैप्टर में धरती पे चाहे जितना भी चीज बनता है वो धरती के सत्ता से 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इस चैप्टर में इसी के बारे में अध्ययन करना है। समझिए, जैसे ये पिलर है कि नहीं? तो धरती के सत्ता से कितना डिग्री का एंगल पर खड़ा है? 90 डिग्री के एंगल पे। अगर हम यहाँ हैं, आप पिलर का टॉप को देखेंगे यानी ऊपर को देखेंगे तो हमारा दृष्टि रेखा सामने से जाएगा ना। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आकृति में देखते हैं इस सभी को। देखिए आकृति यहाँ बना देते हैं। अभी देखना इसमें थोड़ा सा जो है ना, देखिए फिगर से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम किसी का घर बनाते हैं। देखिए हम बाबू देखो थोड़ा सा, घर में बालकनी होता है, समझता है तुम लोग? बालकनी क्या होता है? छत्ता पे जाके बाहर झांकते हम लोग। देखो ये बालकनी होता है ना, बाहर झांकने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए ये धरती पे बना हुआ है। मान लो कोई बॉयज जो है यहाँ से इस बालकनी को देखते हुए चल रहा है, ठीक है? कहाँ देख रहा है? टॉप पे। मान लीजिए यहाँ कोई खड़ी है बालकनी के अंदर, चुट्टी वाली, ठीक है? यदि वहां से वो देखते आ रहा है और मान लीजिए ये यहां से टॉप में दिख रहा, कहाँ देख रहा? ऊपर। कहाँ देख रहा है? ऊपर। तो सबसे पहले
समझिए कि यूनियन कोण का बात करें तो इसको पहले हम बनाते हैं। मान लीजिए ये जो है बॉय जिसको देख रहा है, तो इसका आंख का रेखा यही है ना, यही है। और यहां से भी इसको देखना किधर चाहिए था, ऐसे देखना चाहिए था, लेकिन देख कहाँ रहा है, ऊपर। देख कहाँ रहा है, ऊपर। ये किसका चक्कर है बाबू, औरत का चक्कर है बाबू भैया। किसका चक्कर है, औरत का। देखना तो नीचे चाहिए था, लेकिन देख कहाँ रहा है, ऊपर देख रहा है। इसको हम थोड़ा सा डॉट डॉट से दर्शाते हैं दोनों को, फिर हम आपको बताते हैं कि किसको क्या कहते हैं। इसको भी डॉट डॉट से, डॉट डॉट से कहने का मतलब है इमेजिनरी लाइन है। कौन सा लाइन है, इमेजिनरी लाइन। अच्छा मान लो कि ये लड़की को देखना चाहिए था सामने, लेकिन देख कहाँ रही है, नीचे। इसको देखना किधर चाहिए था, इधर, लेकिन देख कहाँ रही है, नीचे। इसको भी इमेजिनरी लाइन से सूचित करते हैं। हम लोग कल्पना कर रहे हैं ना कि ऐसा एक लाइन गया होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन। आप समझो हर बातों को धीरे धीरे। तो ये जो है एक चीज यहां नहीं लिखे, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज अस्तर भी जिसको कहते हैं हम लिख देते हैं। क्षैतिज रेखा या तो अस्तर भी कह सकता है इसको, ठीक है। तो देखो एक चीज बताते हैं, ये लड़का को देखना चाहिए था यहां, लेकिन ये देख रहा ऊपर, तो जहां देखना चाहिए उसको कहते हैं क्षैतिज अस्तर। क्या कहते हैं, तो ये तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा। अच्छा एक बताओ, एक बात बताओ, ये किससे बन रहा है, आंख से बन रहा है ना, और आंख को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि। तो ये यहाँ जो है कहाँ देख रहा है, तो ये इसको कहते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं इसको हम लोग, दृष्टि रेखा। अच्छा ये लड़की के लिए क्षैतिज रेखा कौन हो जाएगा, ये ऊपर वाला। लड़की के लिए क्षैतिज रेखा कौन हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। कि सर इसको देखना चाहिए था इधर, लेकिन देख कहाँ रही है, नीचे, है ना। आप समझिए यूनियन कोण, क्या समझेंगे हम लोग, यूनियन कोण। तो यूनियन कोण ऑलवेज नीचे बनता है। ये लड़का जहां से देख रहा है ना, लड़का जहां से ऊपर की तरफ देख रहा है, और इसके क्षैतिज रेखा यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है कि सर ये उन्नयन कोण है। अब ये लड़की को देखना चाहिए था इधर, लेकिन देख कहाँ रही है, नीचे, ठीक है। तो लड़की के आंख के सामने जो बन रहा है उसको कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहने का अर्थ है, देखो कितना खतरनाक नाम रखा है, डिप्रेशन। जो प्रेम के चक्कर में फंसोगे ना बाबू, तो कभी खुशी कभी गम में रहोगे। बहुत खतरनाक होता है इसका नाटक, ठीक है। तो यूनियन कोण कहाँ बन रहा है, नीचे। अवनमन कोण कहाँ बन रहा है, ऊपर। अब सर इसमें पाद बिंदु नहीं बताए, इसमें शिखर नहीं बताए, ये चार चीज तो देख लिए। देखो पाद बिंदु हमेशा हम लोग नीचे वाला बिंदु को कहते हैं। किसको कहते हैं, नीचे। तो सबसे नीचे ये है, घर का तो नीचे यही है ना, सरफेस। लेकिन पाद बिंदु इसको नहीं मानेंगे। इस चैप्टर में किसको माना गया है कि लड़का के आंख से जहां जाएगा इसको। तो आप पाद बिंदु नीचे को कहिए, ठीक है। या तो इसको बोल सकते हैं हम लोग पाद बिंदु, पाद का मतलब होता है नीचे, इसको भी बोल सकते हैं क्योंकि क्षैतिज रेखा है। और शिखर, शिखर सबसे ऊपर, सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग, शिखर। तो यदि इस लड़का, ये लड़का अगर यहाँ देखता तो ये शिखर होता, लेकिन यहाँ देख रहा है क्या, यहाँ देख रहा है ना, तो शिखर ये हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी आकृति का जो सबसे टॉप बिंदु होता है, सबसे ऊंचाई पर जो होता है, उसको हम लोग शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ खाने वाला शिखर नहीं समझेगा। कोई चोटी का शिखर सुना है ना, कि कोई चोटी का शिखर बहुत ऊंचा होता है। तो शिखर का मतलब होता है ऊपर, सबसे टॉप वाला पॉइंट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ये सभी टर्म समझ में आया,
अरे ये सभी टर्म समझ में आया? अब यहाँ देखिए, आप लोग देख पाएंगे तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज का क्या बन गया, आकृति। देखो तो यदि हम यहाँ से इसको सीधा ड्रॉ करें तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? अब देखो यहाँ से कंप्लीट करो तो देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ तुम लोग देखोगे तो यहाँ दो लाइन ऐसे गया है। लड़का आँख से नीचे देख रहा है, लड़की को ऊपर देखना चाहिए था, लेकिन देखी क्या, नीचे देख रही वो। फिर ऐसे करके बना है, ये देखो दृष्टि रेखा बना है ना। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों क्या है? और तुम लोग जानता है जब कि समांतर रेखा है तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है? बराबर होता है। ये इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लिख दिए हैं वहाँ नोट में कि अवनमन कोण किसके बराबर होता है? उन्नयन कोण के बराबर होता है। अवनमन कोण किसके बराबर होता है? उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ तो अभी सारा 9 मिनट तक का हुआ। आगे इसका भी देखिएगा क्वेश्चन कैसा आता है। लिखिए यहाँ तक पहले। चलिए अब इसके आगे देखिए थोड़ा सा। यहाँ तो सारा चीज हो ही गया है ना। आगे देखना, पूरा भयानक वाला क्वेश्चन पूछी होगा दोनों के बीच। ठीक है, इसको मान लेते हैं अंकित और इसको मानते हैं मेरी एंटोइनन, फ्रांसीसी क्रांति। सबसे ज्यादा बदमाशी वही करता है ना। पूरे सबूत है अभी। तो अभी ये पद को ध्यान में रखोगे, फिर प्रश्न कैसे कैसे बनता है वो समझना। मतलब ये थोड़ा सा भोला भाला लड़का है। अब जो लोफर लड़का होता है वो पढ़ने में तो कमजोर होता ही ऑब्वियसली है। स्पष्ट रूप से जो लोफर होता है वो पढ़ने में कमजोर होता है, क्योंकि अधिक समय बिताता किसके चक्कर में? इलेक्ट्रॉन के चक्कर में। समझ में आया? तो थोड़ा सा देखिए, इसको हटाते हैं, फिर देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है वो समझो। अब सारा चीज को हटा देते हैं। नहीं, ये सारा चीज को हटाए, समझना ध्यान से। अब ध्यान से नहीं समझोगे तो अंकित तुम ही सबसे ज्यादा बर्बाद हो गए। चलो अब जैसे यहाँ सारा चीज 9 मिनट तक का हुआ, आ गया शादीशुदा के ऊपर बात। तो लड़कियां बहुत चालाक होती है। लड़कियां क्या होती है? बहुत चालाक होती है। सबसे पहले दिमाग घुटनों में नहीं होता, अभी पता चल जाएगा कि दिमाग घुटना में होता है कि कहाँ होता है गर्ल्स का शो। ठीक है, कहता है कि ये लाइफ का बात है। किसका बात है? लाइफ का ना। शादी करना मतलब जिंदगी भर के लिए एक सिंगल लोग के पास रहना, तो लाइफ का बात है। देखो पहले चेक करता है लड़का को कि ये भोला भाला है कि कुछ दिमाग उमाग ठीक ठाक है। रे ए लड़का देखो, वह चोट्टा का पूछेगा ना, फिर मोढ़नी की मार खाएगा तुम। बता रहे यहाँ ताक रहा है नीचे। सबसे पहला सवाल क्या करती है लड़की वो समझो लड़का से। कहता है कि आप हमको तो देख रहे हैं, ठीक है, तो देख रहे हैं कांटेक्ट जब आई से आई हो रहा है, तो बताइए एक रेखा वहां से बन रही है, उस रेखा का नाम क्या है? बोलो, इस रेखा का नाम क्या है? दृष्टि रेखा ना, दृष्टिकोण नहीं। कौन सा रेखा? ये गधा है, खाली ताकने जानता है लेकिन नाम नहीं जानता था। पहला बेइज्जती अंकित का। ठीक, फिर बोला कि आपके आंख के सामने एक क्षैतिज रेखा बन रहा है। क्या बन रहा है? क्षैतिज रेखा। और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनता है उस कोण का नाम बताइए। तो ये देखो क्षैतिज रेखा है और ये क्या है? दृष्टि रेखा। लड़का बोला अच्छा थोड़े से पढ़े हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब उन्नयन कोण होता है। पूछ लेगा उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ। एंगल ऑफ एलिवेशन। किरे अखनी तो अपने भोथा है। उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत बढ़िया जवाब दिया, तो लगा अच्छा ठीक, एक का तो जवाब दिया कम से कम। उसके बाद समझो, कह रहा है कि हम जहां खड़े हैं वहां से यदि सीधा देखते हैं
तो वो क्षैतिज रेखा है, लेकिन यदि हम आपको देखते हैं तो दृष्टि रेखा है। तो बताइए यहाँ ऊपर हमारे आंख के सामने जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा? कौन सा कोण होगा रे? अब नमन कोण कौन सा कोण होगा? कौन होगा गौतम? नमन कोण कह रहा है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस सिचुएशन के हिसाब से आता है सभी के पास डिप्रेशन, है ना? क्या इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? लेकिन यहां तक ये लड़की नहीं रुकी, पढ़ी लिखी थोड़ा अच्छा थी, ये बोली थी ये तो हल्का फुल्का है। अभी देखना लड़का भी सवाल करेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है? आप समझो, अभी तक लड़की रुकी नहीं है, कह रही और प्रश्न है और जवाब दीजिए। आप देखो मेन रीजन आता है क्या, वो समझिए। कहता है कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे शादी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी और भी सवालें करना है। किया, देखो क्या है वो समझो। रे लड़का, पहला सवाल करिए, क्या वो समझो कि आप जो है, आप जो खड़े हैं वो हमारे घर से 10 मीटर की दूरी पे है। कितना मीटर की दूरी? कहा ना जी सर अभी? अच्छा, कितने मीटर के दूरी पे है? 10 मीटर के दूरी पे। और आपके आंख के सामने जो यूनियन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। दो कंडीशन दे दिया, बोला अब आप बताइए कि आपके आंख और हमारे आंख के बीच का दूरी क्या है? मतलब यहां से यहां तक सॉल्व करना थोड़ा, तुम लोग देखते हैं कौन निकाल पाता है। निकालो। देखो एंगल ये दिया है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 10 मीटर। पूछा है क्या कि आप अपने आंख और हमारे आंख के बीच का दूरी बताइए। बताओ तो रे। लड़का भकलोल हो गया। क्यों? क्योंकि ना तो इसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आज था, ना ही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। सोच ले कितना बड़ा बेइज्जती हुआ। लॉजिक देख कितना अच्छा खतरनाक दिए। सबसे पहले देखो लड़का को क्या सोचना था यहाँ, वो समझिए। अब हम बनाते हैं। सोचना था कि ये थीटा दिया, तो थीटा के नीचे वाला भुजक क्या कहलाता है? आधार। मतलब आधार दिया है। अच्छा, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला क्या होगा? कर्ण ना। तो निकालना क्या है? कर्ण। कर्ण निकालना, आधार दिया है, किसका यूज करेंगे? कोस। कोस का क्या होता है? कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो किसका इस्तेमाल करना था? कोस। अब कोस कितना डिग्री? देखो यहाँ यदि हम इसको मान लेते ए बी सी, तो बताओ कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री बराबर क्या होता? BC बटा AC, यही ना होता। अब BC का मान दे रखा है कितना, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बटा 2। याद रहेगा तब है ना बाबू। और यहाँ कितना है? 10। और AC का मान मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो देखो प्यार मोहब्बत से अब कैंचिया गुना करेंगे ऐसे, तो कैंचिया गुना करेंगे तो देखो यहाँ क्या होगा, और इसको नीचे ले जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। 10 दूनी, और ये AC इधर लाएंगे तो AC √3, AC √3, तो √3 इधर किस में है? गुना में उधर जाएगी, किस में हो जाएगा? अगर इसको आप आगे करेंगे तो कितना आएगा? तो कितना आएगा जिसका परिमेयकरण करना पड़ेगा? यानी 20√3 इतना मीटर आएगा। ठीक है। तो यदि लड़का जानता कि क्या त्रिकोणमितीय अनुपात का टेबल भी जानना होगा, और यहाँ 8.1 प्रश्नावली का सूत्र भी जानना होगा, आराम से लड़की को जवाब देता कि 20 बटा √3 मीटर के यहाँ क्या है? दूरी है ना? दोनों के आंख के बीच की दूरी कितना है? 20 बटे में 3 मीटर, वही है ना? यानी सर ये जो है 20 बटा √3 मीटर के दूरी पे है।
तो देखो बाबू, नहीं पढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, इसका रिश्ता खत्म। लेकिन फिर भी चांस दिया, एक और चांस दिया। चांस क्या दिया कि चलो छोड़ो, आंख के बीच का दूरी तो नहीं बता पाया, आप ये बताओ कि आपके आंख का जो क्षैतिज रेखा है, आंख का ये क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा से हम कितने ऊपर खड़े हैं, हम कितने ऊपर खड़े हैं, आप ये बताइए। यानी हमारे आंख तक का दूरी बताइए कि हम कितने ऊंचाई पर हैं, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां तक बताना है, यहां से यहां तक बताओ कि वे कितने ऊंचाई पे खड़े हैं, बताना थोड़ा सा। देख रहा है बाबू सवाल, आदित्य कुमार सवाल देख रहा है ना, कितना खतरनाक सवाल पूछ रही है, बोल तो नहीं। बनाओ, है दिमाग इतना तुम लोग के अंदर? लक्ष्मी, दिमाग है इतना रे? यहाँ किसका प्रयोग हो रहा है? त्रिकोणमिति अनुपात का है ना? अरे बकलोलवा, आधार देने है रे, लंब निकालना है, तो लंब बट्टा आधार किस में आता है? टेन थीटा ना, तो किसका इस्तेमाल करोगे? तो टेन 30 डिग्री का ना, तो कैसे निकालोगे, समझ में आया? तो देखो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तुम लोग अभी फेल हो रहा है, तो देख लो आगे क्या होने वाला है। सो आराम से देखो, यहाँ 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा क्या हो जाएगा? बी सी। 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। और यहाँ ए बी का मान दे रखा, ए बी का मान पूछा है, नहीं मालूम हम लोग को। और यहाँ कितना? 10। ये 10 को इधर ले आएंगे तो गुना में आएगा, आनी सर ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 10/√3 ये हो जाएगा। और मीटर, तो लड़का के यदि पास दिमाग रहता तो कहता कि आप जो है हमारे आंख के क्षैतिज रेखा से कितना मीटर ऊंचाई पे हैं? 10/√3 मीटर की ऊंचाई। लेकिन ये गधा था, ये इसका भी आंसर नहीं दे पाया। और नहीं दे पाया, लड़की समझ गई थी बड़का बकलोल है, एक अटी कुछ मारा पीटी हुआ ना तो भाग देगा हमको छोड़ के, रिश्ता खत्म। रिश्ता क्या हो गया? खत्म। तो सोच लेता नहीं, एक आगो लड़की बीस खोपड़ा होती है, बीस खोपड़ी, खोपड़ा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सवाल कैसे करता है? कोई दिक्कत? अरे समझ में आया? बहुत बढ़िया। लड़का भी बहुत खतरनाक था, भले वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में उसके पास रे समझ नहीं था। अब देखो लड़का सवाल करता है, अब पूछ लिया लड़का कि अब आपको पूछने के लिए हो गया, हम 3 से 4 सवालों का आंसर नहीं दिए। बहुत अच्छा। ये लड़की जो है ना कान बाली पहनती थी और गोल, कैसा? गोल। कान कैसा पहनती थी? गोल। अब देखो लड़का का सवाल क्या है वो समझो। लड़का सीधे बोला कि आप अपने कान में जो कर्ण बाली पहने हैं, बताइए ये गोल है आपका, तो बताइए यहाँ पूरा कितना डिग्री का कोण बनता है? लड़की आश्चर्यचकित हो गया, बाप रे बाप, ये कुछ पूछ लिया। बता सकता है कितना डिग्री का कोण बनेगा? कितना डिग्री? आनी सर एक सर्कल है तो वहां 360 डिग्री, लेकिन ये नहीं बता पाई, ये नहीं बता पाई। उसके बाद कह रहा है कि आपका जो कर्ण बाली है ना, जो चारों तरफ जो भी है तार, तांबा या एल्युमिनियम का तार है, उस तार के कुल लंबाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये बना है एक सर्कल, इसका कुल लंबाई को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम लोग? परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? सरकमफेरेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सरकमफेरेंस कहते हैं। लेकिन लड़की के पास सर्कल का उतना ज्ञान नहीं था। समझ में आ रहा है कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? सो कोई दिक्कत?
नहीं होना चाहिए। फिर लड़का देखो सवाल करता है, कहता है कि आप जो पहने हैं कर्णवाली, अगर उसके मध्य में हम एक बिंदु दें तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? केंद्र कहते हैं बकलूल कहीं का। ये वृत्त का केंद्र ना कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लड़की आराम से जवाब दी कि अच्छा ठीक है, वृत्त वाला पूछ रहे हैं मतलब केंद्र होगा। अब बहुत भयानक वाला सवाल करा, बोला कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिज्या। कह रहा एक और त्रिज्या खींच देते हैं इधर तो पूरा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। कोई दिक्कत? लड़की तो आराम से 2 प्रश्न का उत्तर दी। उसके बाद बोला कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बोलो तो क्षेत्रफल क्या होगा? अरे वृत्त का क्षेत्रफल, वो तो तू त्रिभुज का बता रहा है, ऐसी फाइल हो जाएगा। पाई आर। लेकिन बोला, लड़का बोल दिया कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है। अब क्या कहोगे? यहाँ कुछ छुपा हुआ है? लड़की बोली नहीं। बोला तो आप नहीं जानते पूरा कॉन्सेप्ट, ये अधूरा फॉर्मूला है, यहाँ छुपा हुआ होता है। क्या छुपा हुआ होता है वो समझो। क्या ये देखो, ये जो है ना, इसमें कुछ छुपा रुस्तम है, उसको आप लोग नहीं जानते। क्या छुपा रुस्तम होता है वो समझिए। 360 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का जो रियल फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो 360 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। आने जो पूरा कोण को कवर किया ना, तो 360 डिग्री का कोण कवर कर लिया, तो ऊपर नीचे सेम आ गया। इसलिए यदि आप लोग से पूछ लेता कि इतना ही क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, इतना क्षेत्र का, यहाँ थीटा कोण बन रहा है, तो बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जितना कोण बनता है उसको ऊपर रखते हैं। तो थीटा कोण बन रहा है, टोटल कोण 360 डिग्री नीचे, और पाई आर स्क्वायर से अगर हम लोग इसको गुना कर देते हैं तो इतना ही क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है, और इसको हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। लड़का भी जब पूछा ना तो दिमाग हिल गया लड़की का कि अच्छा, हम जिसमें तेज हैं उसमें वो तेज नहीं है, और जिसमें वो तेज है उसमें हम फंस रहे हैं। कंपटीशन तो भयानक हुआ। अब अच्छा बताओ, इतना सवाल पूछा पूछी हो जाएगा तो कोई रिश्ता स्वीकार करेगा? वहाँ तो गुस्सा गुस्सी हो ही जाएगा, कट गया। और फिर इन लोग को मन जो लगा पढ़ने में ना, फिर आगे समझ में आएगा। लिखिए यहाँ तक थोड़ा सा। अभी तुम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा था उस देखो। तुम लोग को पता नहीं था कि सर अगर नीचे दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, यूनियन कोण दिया है, कर्ण निकालना है तो कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करें, ये नहीं पता था। तो हम नोट में लिख दिया, असाइनमेंट में, यहाँ भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं। रे लड़का, थोड़ा सा ध्यान दे इधर, हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले इधर हम बगल में लिख देते हैं, रे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये टेन थीटा। अब समझो ये तीनों से ही निकल जाएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि कभी ऐसा कंडीशन रहे, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज बनना अनिवार्य है। सब आकृति में समकोण त्रिभुज बनेगा, इस बात को समझिएगा। मतलब ए बी सी। मान लीजिए यदि आधार दिया हुआ है, आधार क्या किया हुआ है? दिया है, आधार दिया है, और ये थीटा दिया है। आधार दे देगा, थीटा दे देगा, पूछेगा कर्ण, पूछेगा क्या? तो आधार बटा कर्ण कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात में आता है उसका यूज करेंगे। तो किसमें आता है? कोस, और कोस का उल्टा कौन होता है? सेक।
तो ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इस कंडीशन में, जब आधार और यूनियन कोण दिया होगा तब। ठीक है, मान लीजिए कि आधार नहीं दिया, लंब दे दिया। क्या दे दिया? लंब दे दिया, और ये यूनियन कोण दे दिया। फिर पूछ लिया कि आधार क्या होगा, तो लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसमें? टेन थीटा। तो हम लोग टेन थीटा या तो कोट थीटा का इस्तेमाल करेंगे। आधार फाइंड करने के लिए टेन थीटा या तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कोट थीटा। वही लिखे हैं वहां, जो नोट में लिखे हैं यही बात को लिखे हैं। समझ में आ रहा है? मान लीजिए ऐसा बात है कि सर इस बार कर्ण दिया है, लंब पूछ लिया। कर्ण दिया है और क्या पूछ लिया? लंब। तो बताओ लंब बटा कर्ण या तो कर्ण बटा लंब किस में आता है? साइन थीटा में। तब इस कंडीशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? साइन थीटा या तो कोसेक। साइन थीटा या तो कोसेक थीटा का इस्तेमाल करेंगे। क्या यही चीज नोट में लिखे? तो कब किसका इस्तेमाल करेंगे समझ में आया? समझ में आ गया ना? और अगर उस लड़का को आता तो आराम से आंसर दे सकता था, बाकी तो कैलकुलेशन था, कुछ था क्या? तो अब आपको समझ में आ गया कि सर कब किसका इस्तेमाल करना है। और आज तक हम लोग यही रखेंगे, फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या देख लेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जाइए।